प्यारे साथियों, आपका प्यारा सा चैनल ब्लू प्लान पर स्टडी पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको ऑथेंटिक और सटीक जानकारी इस पर दी जाती है। हाल ही में देखिएगा कि जैक ने अपना है सो जो जेटेट हमारा 2024 जो हो रहा है उसका सिलेबस जारी हुआ, और सिलेबस जारी होते ही झारखंड में भौकाल आ गया, और वो आना भी स्वाभाविक था, क्योंकि जो सिलेबस दिया है उस पर तैयारी करना लेवल 1 और लेवल 2 का पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। अपना एक न्यूज पेपर आया है आईआईटी, अगर देख लिया जाए तो एडमिशन में जो होता है टेस्ट के बराबर जेटेट का है सिलेबस, और इसी आधार पे क्यों कहा गया है इस पर भी एक साक्ष्य और प्रमाण दिया गया है कि क्या सही में आईआईटी का जो तैयारी होता है और तो इसमें से हम तमाम बात करेंगे कि आखिर जैक अध्यक्ष हमारे क्या बोल चुके, अपना निर्देश दे दिए हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जो नियमावली तैयार करती है उनका क्या मानना है, ठीक है। अब हम लोगों के पास एक विकल्प क्या बचता है, उस विकल्प को लेकर के हम लोग को एकजुट होना होगा, तभी कोई उपाय है, क्योंकि 8 सालों के बाद अपना है सो जेटेट आया है। चलिए जल्दी से अब हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला झारखंड में अगर बात कर लिया जाए तो 7 से 8 सालों के बाद महज हमारा टेट परीक्षा का आयोजन हो रहा है। जैक ने सिलेबस भी जारी कर दिया है। इसमें से कुछ तमाम बातें की गई है, जिसमें से अगर देखा जाए तो जो सिलेबस जारी किया गया है, तो ये जो हमारा सिलेबस है दोस्त, उसमें से आईआईटी जो दिल्ली द्वारा लिए जाने वाला ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट जो सिलेबस होता है, उसी को विज्ञान शिक्षक में होने वाली परीक्षा के लिए जारी अधिकतर टॉपिक आईआईटी दिल्ली के आधार पर ऐसे कॉपी पेस्ट मार दिया गया, जो विज्ञान यानी कि साइंस के जो शिक्षक बनेंगे। और ना जाने, ये तो खैर हम सभी बेरोजगार तो होते हैं शिक्षक के विद्यार्थी, लेकिन इतना भी मूर्ख नहीं होते हैं कि रिसर्च करना ना जाने, समझे। तो रिसर्च करके यहां से भी निकाल लिया गया। आगे अगर देख लेते हैं तो अब हमारा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग क्या बोला है, साथ साथ में हमारे जैक अध्यक्ष ने क्या अपना रिप्लाई दे दिया, फाइनली इन्होंने क्या बोल दिया है। अगर देखा जाए तो हम लोग का जो जेटेट हो रहा है वो लेवल 1 और लेवल 2 है। तो लेवल 1 की अगर बात कर ले तो उसमें से साफ बोला गया था नियमावली में कि कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक का स्टैंडर्ड हमारा रहेगा प्रश्न का, और जो 6 to 8 का रहेगा वो विश्वविद्यालय स्तर पे जो भी चलते हैं, यहाँ पे जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जो भी पाठ्यक्रम चलता है उसके आधार पे होगा। अब कोई ये नहीं जानता था यार कि हाँ सिलेबस का मतलब ये नहीं होता यार कि हाँ जो चल रहा है वही आपको ऐसो दे दिया जाएगा, समझे। कुछ टॉपिक देता, लेकिन उठा करके इन्होंने जो बोला शर्त के आधार पर वही तरीके से रख दिया है। अब अगर देखा जाए तो देखिए सबसे बड़ा विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि कक्षा 6 से 8 में गणित, भौतिकी और रसायन का सिलेबस आईआईटी दिल्ली के टेस्ट सिलेबस के अनुरूप है। हाँ बिल्कुल ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि अगर देखिएगा तो लगभग कॉपी पेस्ट वहीं से मारा गया है, जो कि इस आधार पर देखा जाए यार हम आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं कि थोड़ा हम लेवल 1 और लेवल 2 का केवल एक टेस्ट दे रहे हैं, जिस आधार पर है उसी के आधार पर ना देंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो कक्षा 1 से 5 के आर्ट्स का बताओ जो स्टूडेंट होगा, जिन्होंने आर्ट्स लेकर के पढ़ा होगा, इंटर करने वाले जो लेवल 1 का एग्जाम दे रहे होंगे, उसमें पूछे जाएंगे का भैया, तो कैलकुलस और प्लस में अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी। बताओ साइंस का टॉपिक है, और कोई मैया का लाल नहीं होगा जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट से ये वाला क्वेश्चन हिल जाएगा, साइंसों वाला से नहीं हिला होगा, ठीक है। क्योंकि कितनों आप पढ़े होंगे साइंस में से, हमको भी पता है और आप भी जानते होंगे कि किस तरीके से इंटर और कहाँ आप बेरोजगारी में किस धक्के खा रहे हो, सब भुला गए होंगे कि कौन फॉर्मूला किस पर पुट करेंगे। विरोध सबसे बड़ा रीजन क्या है, देखिए 2012 और 16 में प्राथमिक कक्षा के लिए वर्ग 1 से 5 तक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए 6 से 8 तक था सिलेबस। हाँ, क्योंकि जो 1 to 5 का क्योंकि अभी तक झारखंड अलग हुए लगभग जितने भी साल हुए 23-24 सालों में से, तो 2 बार ही जेटेट का आयोजन हुआ है, और इस 2 बार के जेटेट आयोजन में से 12 और 16 में जो सिलेबस दिए गए थे वो पूरी तरीके से अगर देख लिया जाए तो केवल हमारा आपका 1 to 5 के लिए लेवल 1 तक आधारित था, वह आने की 5वां क्लास तक का सिलेबस था, 10th स्तर के थे कुछ, और 6 to 8 वालों का आपका 6 से लेकर 6ठा 7वां 8वां क्लास के आधार पर सिलेबस दिया गया था। लेकिन अब क्या है कि देखिए स्कूली शिक्षा, देखिए ये जो आपका है ये सबसे बड़ा है। इसमें से आप देख रहे होंगे यहाँ पर जेक का कहना है भैया कि हमने सिलेबस, हमारे जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो परीक्षा ले रहा है रांची, इनका है सो अध्यक्ष अनिल कुमार महतो, जैक का अध्यक्ष ने अपना क्या बोला है, सिलेबस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा, मतलब राज्य में जितना विश्वविद्यालय चलता है, लगता असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोग बनने वाले थे, उसी के आधार पर है सो ये एकदम बैठक किया और विभिन्न विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को बुलाया और बोला जितना होगा हुमच का एकदम दो, आदि काल तक भक्ति काल, हिस्ट्री में भी सब है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी सब चीज, पॉलिटिकल में भी सब, मैथ साइंस जितना देना होगा। तो बोलता है कि शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। नियमावली में इंटर स्नातक स्तरीय सिलेबस की बात कही गई है, कहा गया चल ठीक है, तो पाठ्यक्रम भी इसी के अनुरूप है, एक भी चैप्टर सिलेबस से बाहर नहीं है।
मैया का लाल नहीं होगा कोई ना, कि जो जिस तरीके से सिलेबस को दिया है, पेश किया है, और उतना पास कर जाएगा। ठीक है, महारत हासिल होगा भैया जगह 13-14 सब्जेक्ट में, वही कर पाएगा। एक इनका मानना क्या है, अब इनका कहना है कि हम, जैक बोल रहा है किसको, क्योंकि शिक्षा विभाग जो था, तो जैक ने विभाग को भेजा था प्रस्ताव। अब प्रस्ताव क्या भेजा था, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, यही जो संस्था है, समझे, तो यही तो हमारा डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है, यही तो अपना नियमावली तैयार किया था। प्रस्ताव को भेजा गया था कि जिसमें परीक्षा को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सीटेट के नाम से जानते हैं। तो जो सीटेट के अनुरूप लेने को कहा गया था, हालांकि शिक्षा विभाग ने इस पर कोई भी सहमति नहीं दिया। हम लोग को ये समझ में नहीं आता है यार, ठीक है, कि आखिर ये सब करना क्या चाह रहा है। मतलब जेटेटो लो तो ऐसा सिलेबस दे दो ताकि एक में अभ्यर्थी छट जाए, और हम बोल दे ताकि हम लोग आंदोलन करते रहें, और एक के बाद इस चुनाव का समय आएगा या कुछ भी, हम तो सारा चीज लेना चाह रहे थे, कहाँ हम कुछ मिस्टेक किए, समझे। हमारे मुख्यमंत्री जी मैया सैया योजना में बिजी हैं, सिंपल सा बात है, ठीक है, बोल रहे होंगे तो खराब भले लग जाएगा, लेकिन ये भी आप भी समझ रहे हैं कि वो कहाँ बिजी हैं, और हम सभी जाता की तरफ पिसते जा रहे हैं। जरा सभी कोई भी टीवी बताओ, जैक देखो एक अलगे फरमान जारी हो गया कि सिलेबस एकदम देखते हो साफ लिख दिया, एक भी चैप्टर सिलेबस से बाहर नहीं है, समझे। और प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन इन्होंने भी कोई भी साफ स्पष्ट नहीं दिया। जबकि 12 और 16 में जब सिलेबस तैयार हुआ था, तो वहां लेवल 1 वालों के लिए पहला से 5वां क्लास का स्टैंडर्ड के आधार पर 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, और इंटर स्तरीय वाले को जो लेवल 2 वाले अभ्यर्थी थे, उनको भाई साहब 6ठा 7वां 8वां के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया, समझे। बाकी तो अगर देख लिया जाए तो सिंपल यही है यार, 8 वाले को +2 गणित का सवाल दे दिया गया है, पॉसिबल है, एकरा में तो कुछ वैसा चीज लिखल नहीं है, समझे। अब तक प्रस्ताव यही था। जो अपना देखो क्या क्या बदलाव हुआ है, बदलाव जनरली समझ रहे, नियमावली साफ वही चीज लिखल है जो पहले से कई बार मैंने भी वीडियो इस पर बनाया था, कि पहले जो हमारा 12-16 में टेट हुआ था, तो उस समय का प्रावधान यही था कि कक्षा 1 से 5 का सिलेबस आधारित होगा किसके लिए, लेवल 1 के लिए, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम था। इसी कठिनाई स्तर मैट्रिक के समकक्ष रखा गया था जो 12 और 16 में टेट हुए थे, समझे। जबकि अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कक्षा 6 से 8वीं परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कक्षा 6ठा 7वां 8वां के सिलेबस का आधार पर रखा गया था, समझे, ये पूरी तरीके से। लेकिन अब एक है सो अलगे चालबाजी हो रहा है, ठीक है। देख रहे हो, कक्षा से 1 से 5वां के लिए एनसीईआरटी, सीबीएसई और जेसीईआरटी जो चलता है, वो 11-12 वाला पढ़ेगा, और 10+2 का प्रश्न की कठिनाई स्तर कहां तक होगा, 10+2 के लिए, समझे, साफ साफ। उच्च स्तर माध्यमिक समकक्ष होगा कक्षा 6 से 8वां परीक्षा के लिए यूजीसी द्वारा अनुमानित, हमने समझ में आ रहा है, नेट लेना चाह रहा है कि जेट लेना चाह रहा है, समझे। अंतर्गत कक्षा स्नातक सिलेबस का आधारित होगा, प्रश्न कठिनाई स्तर स्नातक के समकक्ष होगा। आप उस स्तर का कठिनाई स्तर का प्रश्न डालिए, लेकिन सिलेबस को तो छोटा कर दीजिए। आप नहीं होगा तो डाल दीजिए कि हाँ हम है सो पीएचडी के आधार पर लेंगे, समझे, उतना बड़ा इंटरेस्ट, लेकिन आप टॉपिक को छोटा कर दीजिए। अगर वही पढ़ाना है तो जहां आप उतना पोस्टमार्टम के लिए जितना नारियल को खाड़ते हैं ना, पहले चोकला, ओकर बाद ओकर नीचे देखना कवर रहता हार्ट, समझे, ओकर नीचे फिर नारियल, तब पानी, तो जे तरी नारियल के कवर रहता है उस तरह सिलेबस भी पोस्टमार्टम कर दिया है, ठीक है। कि पहले इतिहास में इतिहास, ठीक है, इतिहास में भी कौन, तो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, वर्ल्ड और झारखंड, पिसते रहो, ठीक है। ओकरो में फिर टॉपिक दिया है घुसा घुसा करके, समझे। अब देखिए विकल्प क्या है, हम लोगों के पास 2 विकल्प है। सबसे पहला बात कि आपने 12 और 16, ये आपके अंदर भी सवाल लग रहा होगा, 12 और 16 में जो जेटेट हुआ है उसके आधार पर जो सिलेबस रखा गया था, उसके आधार पर हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरा, एनसीटी में साफ लिखा हुआ है कि 1 to 5 अर्थात लेवल 1 का जो सिलेबस रहेगा, ठीक है, वो अपना 1 से 5वां के आधार पर रहेगा, और जो होगा कठिनाई स्तर अधिकतम मैट्रिक स्तर तक हो सकता है, ठीक है। और लेवल 2 वालों का अगर देखा जाए तो 6 to 8 वाले जो शिक्षक बनेंगे उनका 6ठा 7वां 8वां, समझे। अब ना जाने कि यहाँ पर ये नाम कमाने के लिए केवल लिख दिए हैं कि हमने तो भेजा था किसको, शिक्षा विभाग को प्रस्ताव कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुरूप लेने को कहा गया था, समझे। अब वो कहा गया था, बोला गया था, नहीं बोला गया था, तोरे आत्मा जाने रे भाई, ठीक है, कहने का मतलब है। अब एक ही चीज बच जाता है हम लोग के पास रास्ता, सिंपल सा, कि सीधा सा कोर्ट, और कोर्ट में 2 पर। एक तो भैया कि आपने जो पहले 12 और 16 में जो टेट का सिलेबस जो जिस आधार पर एग्जाम लिए हैं उसके आधार पर सिलेबस जारी करो। और दूसरी बात है कि एनसीटी के खिलाफ ये सिलेबस है, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम
विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा उस स्तर पर आधारित जो होगा उसके आधार पर हम सिलेबस पर एग्जाम लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम लोग कोर्ट वगैरह नहीं जाते हैं तो कुछ भी कोई कैसनो सरकार है एक बाजी बोल देगा कि हम एडमिट कार्ड जारी कर और एग्जाम लेने के लिए मजबूर हो जाएगा, हम लोग भी देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 8 साल के बाद आया है जेटेट, आप सभी को पता होगा, और इस 8 साल में 16 के बाद आया है। अब भगवान जाने की फिर कहना नसीब होगा झारखंड में, तो क्यों ना फिर से एक बार एकता स्थापित किया जाए, समझे, और केस किया जाए ताकि अगर कुछ तो मदद मिल सके। क्योंकि अभी जितना भ्रष्टाचार होता है हर एक जगह से, जहाँ कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आखिरकार उम्मीद रहता है हम लोगों का कोर्ट, क्योंकि वहीं से जो होता है न्याय हम लोग का उम्मीद मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आपको 2-3 सवाल जो था, लगभग 3 लाख फॉर्म भरा गया है। जैक अध्यक्ष हम लोग क्या बोल चुके हैं, एनसीटी अगर देखा जाए स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग का क्या प्रस्ताव आया उन्होंने भी क्लियर कर दिया है। ठीक है, सिलेबस किस स्तर के होंगे वो भी जारी हो चुका है, और हम लोग को क्या रास्ता अपनाना चाहिए वो भी हम आपके सामने बात रख दिए हैं, समझे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसीलिए यार पढ़ाने का दिल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि हम बोले थे 9 डॉट की हाँ हम पढ़ाएंगे, हमारी टीम भी तैयार है, लेकिन इस सिलेबस को देख करके है ना हाल पीएल एनर्जी खड़ा होते के साथ ही सब हिट हो जाता है। इतना बड़ा सिलेबस, और बता देते हैं कि अभी भी अगर आपको कोई गुमराह करे कि हम नयका सिलेबस के आधार पर पेड कोर्स दे रहे हैं आप खरीद लीजिए, तो आप बुड़बक मत बनिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा वास्ट और इतना बड़ा लंबा सिलेबस, समझे, पॉसिबल नहीं है कि हाँ 3 महीना भी अगर वो 10-10 घंटा क्लास चला देगा ना, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, पॉसिबल नहीं है कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा सब। ठीक है, इसलिए सिलेबस तो चेंज होगा, समझे, सिलेबस तो चेंज होगा, लड़ना होगा अपना हक के लिए, क्योंकि 8 साल के बाद आया है, तो हम लोगों के लिए एक साथ फिर से आना होगा और दिखाना होगा ताकि कि हम बेरोजगार हैं लेकिन मूर्ख नहीं, समझे। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।